निसार से बातचीत। जस्टिस साकिब निसार 2 बरस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे और ये 17 जनवरी 2019 को रिटायर हो गए, लेकिन ये आज भी खबरों में हाजिर सर्विस हैं। जस्टिस साहब का दौर तलातुम खेज भी था और खबरनाक भी। पूरे मीडिया के कैमरे दिन भर सुप्रीम कोर्ट पर फोकस रहते थे। जस्टिस साकिब निसार ने रिकॉर्ड सो मोटो नोटिस भी लिए, दौरे भी किए और ये जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद मीडिया का सबसे मरऊब मौजू भी रहे। उनके दौर में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब टेलीविजन स्क्रीन पर उनके टिकर्स ना चले हों या जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक कोई ब्रेकिंग न्यूज ना आई हो। चीफ जस्टिस ने दया मीर भाषा और मोहिमन डैम के लिए फंड इकट्ठा करने का ऐलान भी किया था और उसके लिए बाकायदा फंड रेजिंग भी शुरू हुई। उनके दौर में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले भी हुए, ये डिस्क्वालीफाई भी हुए और गिरफ्तार भी हुए और इमरान खान को सादिक अमीन का टाइटल भी मिला और 2018 के मुतनाज़ा इलेक्शन भी हुए। गोया उनका दौर ठीक ठाक हंगामा खेज था और उसकी हंगामा खेजी आज भी कायम है। अल्लाह ताला ने जस्टिस साकिब निसार को याददाश्त भी अच्छी दे रखी है। ये बात और उसका सियाक व सबाक नहीं भूलते। जनवरी 2018 में कसूर की बच्ची ज़ैनब का वाकया पेश आया। उस वाकये के दौरान हमारे सहाफी दोस्त डॉक्टर शाहिद मसूद ने दावा कर दिया मुल्जिम इमरान अली आलमी माफिया का रुकन है और उसके 37 फॉरेन अकाउंट्स हैं। जस्टिस साकिब निसार ने इस दावे पर सो मोटो नोटिस ले लिया। समाअत शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ने इस समाअत के दौरान सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन्स को भी मुआवनत के लिए अदालत बुला लिया। मैं भी उस लिस्ट में शामिल था, लेकिन जाती मसरूफियत की वजह से अदालत न जा सका। मेरी चंद माह बाद जहाज में जस्टिस साहब से मुलाकात हुई तो उन्हें याद था मैं समाअत के दौरान अदालत नहीं आया था, लिहाजा उन्होंने फौरन शिकवा किया। मैंने आपको दावत दी थी लेकिन आपने ठुकरा दी। मैंने माजरत करके अर्ज किया ये वाकई मेरी कोताही है, आप अब जब भी बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और उन्होंने दूसरे ही दिन मुझे चाय पर बुला लिया और यूं मेरी उनसे 1 घंटा मुलाकात हुई। मैंने उस मुलाकात पर 22 मार्च 2018 को चीफ जस्टिस के साथ एक तवील मुलाकात के टाइटल से कॉलम लिखा था। उस कॉलम ने भी उस जमाने में बहुत शोर बर्पा किया था। उस पर शोज भी हुए थे और शदीद तनकीद भी, लेकिन जस्टिस साकिब निसार ने वाकई हौसले के साथ तनकीद बर्दाश्त की और मैं आज भी उस पर उनकी तारीफ करता हूँ। उनकी रिटायरमेंट के बाद भी मेरी उनसे चंद मरतबा फोन पर गुफ्तगू हुई, ताहम मुलाकात नहीं हो सकी। जस्टिस साकिब निसार का व्हाट्सएप 4 दिन पहले हैक हो गया था। ये उस पर बहुत डिस्टर्ब थे, लिहाजा सोमवार और मंगल मेरा उनसे दोबारा टेलीफोन पर राब्ता हुआ। ये मीडिया और मेरे साथ नाराज हैं, लेकिन ये इस नाराजी के बावजूद सबसे बात भी कर लेते हैं और जिस सवाल का जवाब ये देना चाहते हैं ये दे देते हैं और जो बात इन्हें पसंद नहीं आती ये उसे गोल कर देते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। ये जिस इशू पर बात ना करना चाहे ये उसे डाइवर्ट करने के लिए कोई दूसरा मौजू छेड़ देते हैं। मेरे साथ गुफ्तगू में भी ये बार बार ये तकनीक इस्तेमाल करते रहे। उनका कहना था आप लोगों ने पूरा मुल्क तबाह कर दिया, आपकी जिम्मेदारी है आप सच बोलें, लेकिन आप झूठ को झूठ और सच को सच नहीं कह रहे। उनका दावा था उनके ऊपर बेहुदा इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने नेक नियति और इंसानी हुकूक को सामने रखकर तमाम फैसले किए। उनके बकौल मैंने 1,30,000 दरखास्तें निपटाई, लेकिन इन पर कोई बात नहीं कर रहा। मुझे जानबूझकर गंदा करने की कोशिश की जा रही है। ये मुझे अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, अपसेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपसेट हूँ और ना अंडर प्रेशर हूँ। ये लोग मेरी जान तो नहीं ले सकते। उनका कहना था मेरा व्हाट्सएप अचानक हैक हो गया। मेरे बेटे ने व्हाट्सएप और FIA को मुत्तला कर दिया। व्हाट्सएप कंपनी का मैसेज आ गया हम आपका अकाउंट रिकवर कर रहे हैं, लेकिन FIA की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा क्या आपके व्हाट्सएप में आपकी कोई ऐसी ऑडियोज और वीडियोस तो नहीं थी जिन्हें कोई गलत इस्तेमाल कर सकता हो। ये सवाल उनको अच्छा नहीं लगा और उनका कहना था मेरा व्हाट्सएप हैक करना चोरी है और ये जिसने भी की उसे अल्लाह ताला के सामने जवाब देना पड़ेगा। मैं अब रिटायर जिंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे इश्यूज में घसीटने, खराब करने और तकरीरों में मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की क्या जस्टिफिकेशन है। आप तो कम से कम सच का साथ दें, आप तो दूसरों की जिंदगी में घुसने वालों के साथ न चलें। मैंने पूछा क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद आपके फैसलों पर असरअंदाज होते रहे थे। जस्टिस साकिब निसार ने कलमा पढ़कर जवाब दिया बिल्कुल नहीं, मेरा दोनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मैं इतना कमजोर नहीं था कि जनरल फैज जैसा शख्स मुझसे राब्ता कर सकता, मुझसे मिल सकता और मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करता। मैं जनरल फैज हमीद से क्यों मिलूंगा और ना उसमें इतनी जरूरत थी कि ये मुझे फोन करता या मुलाकात करता। मैंने पूछा आपने इमरान खान को सादिक अमीन करार दिया था, ये फैसला आज भी डिस्कस हो रहा है, क्या आपका ये फैसला गलत था। ये फौरन बोले जज दरखास्तों और पिटीशंस में उठाए जाने वाले सवालों पर फैसले करते हैं। हमारे सामने हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने बनी गाला की मनी ट्रेल के हवाले से 3 सवाल रखे थे और हम चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब ने इमरान खान को इन तीनों इश्यूज पर सच्चा पाया और हमने उन्हें सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। इमरान खान इसके अलावा क्या करते हैं, उनकी बाकी जिंदगी कैसी गुजरी और उनके बाकी मामलात क्या हैं और क्या ये उनमें भी सादिक और अमीन हैं या नहीं है, मेरी बला जाने, मुझे क्या पता। उनका कहना था जजेस फैसले किया करते हैं, फैसले गलत भी होते हैं और सही भी, उन पर तनकीद भी होती है और तारीफ
भी, और ये फैसले जजेस के बाद भी डिस्कस होते रहते हैं। मेरे फैसले भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, आप पढ़ लें, आप उन पर बात भी कर लें। ताहम ये याद रखें, जज भी इंसान होते हैं, ये भी गलत हो सकते हैं और उनके फैसलों का फैसला बहरहाल तारीख करती है। मैंने पूछा, ये तासुर है जहांगीर तरीन बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हो गए थे? ये बोले, आप जजमेंट पढ़ लें, उसका जवाब मैं नहीं, जजमेंट देगी। मैंने पूछा, इमरान खान ने चंद दिन कबल आपसे क्यों राब्ता किया था? ये बोले, ये किसी मामले में मेरी मदद चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे फौरन कह दिया मैं इस मामले का जिक्र भी नहीं करना चाहता, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्या आपका व्हाट्सएप उस गुफ्तगू के बाद हैक हुआ? जस्टिस साहब का जवाब था, मैं आपसे भी उस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने पूछा, क्या इमरान खान आपके जरिए मौजूदा जजेस से कोई सपोर्ट चाह रहे थे? ये सुनकर जस्टिस साकिब नाराज हो गए और उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं इस मामले में कतअन कोई बात नहीं करना चाहता, ना हाँ और ना। दूसरा, जजेस आजाद है, ये मेरी बात क्यों मानेंगे? मैंने पूछा, अगर आपकी इमरान खान से गुफ्तगू लीक हो गई तो क्या ये आप दोनों के लिए खतरनाक नहीं होगा? ये सख्ती से बोले, तुम लोगों ने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है, बच्चों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। तुम लोगों ने तमाम लोगों के बारे में बदएतमादी और बेएतबारी पैदा कर दी है। आप लोग मेरे साथ भी यही कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने पूछा, आप किसको बर्बादी की बड़ी वजह समझते हैं? ये बोले, हम सब जिम्मेदार हैं। मैं किसी एक इदारे को जिम्मेदार नहीं समझता, हम सब लोगों और इदारों ने मिलकर इस मुल्क को तबाह किया, आपने भी और मैंने भी। आपकी जिम्मेदारी है, आप पाकिस्तान के बारे में सोचें, बच्चों की जिंदगियां तबाह न करें, अपना कंडक्ट ठीक कर लें, रेटिंग के पीछे न दौड़ें। मैंने पूछा, आपका जनरल फैज हमीद के साथ कोई राब्ता है? ये बोले, बिल्कुल नहीं है। ताहम जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद 2.5-3 माह कबल जनवरी 2023 में मेरे पास मेरे घर तशरीफ लाए थे। हमने चाय इकट्ठे पी, गपशप की, बच्चों और फैमिली के बारे में बात की और बस। मैंने कहा, मेरा ख्याल है आप इस मुलाकात से कबल फैमिली समेत उनके घर भी गए थे। उनका जवाब था, ये मुलाकातें गैर सियासी थीं और फैमिली मीटिंग्स थीं, उनका सियासत और मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं था। आप लोग स्पेकुलेशंस ना करें। मैंने साबिक चीफ जस्टिस को एक बार फिर इमरान खान से गुफ्तगू और उनके दौर के मुकदमात की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये बड़ी महारत से बात को दोबारा मीडिया करेक्टर असैसिनेशन और अपने कारनामों की तरफ ले आए। और उनका कहना था, मैंने जिंदगी में जो अच्छे काम किए, आप लोग उनका जिक्र क्यों नहीं करते? आप मेरे सियासी फैसलों को क्यों ज्यादा डिस्कस करते हैं? हमारे पास उस दौर में जो शवाहिद थे, हमने कानून के मुताबिक फैसले कर दिए। आप फैसले पढ़ें और उन्हें अच्छा या बुरा समझ लें, मुझसे क्यों पूछते हैं? ताहम मुझे उनकी गुफ्तगू से ये महसूस हुआ, ये डिस्टर्ब भी हैं और परेशान भी। नोट, जुलाई 2023 में हमारा ग्रुप इंग्लैंड जा रहा है। आप इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, 0309 1111 211, 0301 333